नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर घरेलू ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर अंतर को पढ़ने वाले हैं और घरेलू ब्याज निकालने की एक शॉर्ट मेथड भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। सर्वप्रथम एक बार घरेलू ब्याज निकालने की जो शॉर्ट मेथड है उस पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम साधारण ब्याज पे चर्चा करेंगे। तो घरेलू ब्याज बराबर क्या होता है साथियों, मूलधन इनटू 1 रुपये प्रति सैकड़ा या फिर 2 रुपये प्रति सैकड़ा या 1.5 रुपये प्रति सैकड़ा और इनटू समय, और समय है वो साथियों दिनों के अंदर लिया जाता है और बट्टे के अंदर 3000। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3000 के अंदर ऐसा क्या जादुई खेल है कि यहाँ पर 3000 की जो राशि है इसका भाग लगाने से हमारा घरेलू ब्याज निकल आए। तो इसी कॉन्सेप्ट को आज हम समझने वाले हैं, लेकिन एक बार हम साधारण ब्याज पर चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो साधारण ब्याज बराबर आपने मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये सूत्र तो आपने भूतपूर्व पढ़ लिया होगा साथियों। लेकिन यहां पर खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि दर है वो साथियों सदैव प्रतिशत के अंदर दी जाती है। दर है वो किसके अंदर दी जाती है, प्रतिशत के अंदर दी जाती है। जबकि समय है वो साथियों वर्षों के अंदर दिया हुआ होता है। क्या है, समय है वो किसके अंदर दिया जाता है, साल या वर्ष के अंदर हमें दिया हुआ होता है। और यहां पर तो साथियों 100 का भाग लगता है, लेकिन यहां पर घरेलू ब्याज के अंदर मैंने 3000 का भाग क्यों लगाया है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। और आप वीडियो अगर अंत तक देखते हो तो आपको घरेलू ब्याज है वो निकालना मैं बड़ी आसानी से सिखा सकता हूं साथियों। बहुत ही चंद मिनटों के अंदर आप घरेलू ब्याज है वो निकाल सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि मूलधन हम किसे कहेंगे। जब किसी से हम राशि लेते हैं या किसी को राशि देते हैं तो वह राशि है वही हमारा क्या है, मूलधन है साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स, मूलधन के साथ में जो हम राशि देते हैं या फिर लेते हैं वो हमारा क्या होता है साथियों, ब्याज होता है। वो हमारा क्या होता है, ब्याज। और मूलधन और ब्याज को हम मिला के अगर हम वापिस किसी को राशि जो लौटाते हैं, जो संपूर्ण राशि होती है, उसी को हम गणित के अंदर मिश्रधन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं साथियों, मिश्रधन कहते हैं। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मान लीजिए समय है वो मेरे पास 1 महीना दिया गया है। समय है कितना है, 1 महीना। तो फिर हम साधारण ब्याज अगर निकालते हैं तो उस महीने को हमें सर्वप्रथम वर्ष के अंदर साथियों कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा गोला लिया है और एक बड़ा गोला लिया है। छोटे गोले के अंदर यहाँ पे मैंने गुणा का चिन्ह लिखा है और बड़े गोले के अंदर मैंने यहाँ पर भाग का चिन्ह लिखा है साथियों। अगर हम किसी भी छोटी राशि को बड़ी राशि के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटी राशि को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़ी राशि के अंदर, तो सदैव भाग लगेगा साथियों। क्या लगेगा, भाग। जबकि किसी भी बड़ी राशि को हम छोटी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो सदैव साथियों क्या होगा, गुण होगा। ये किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर भी इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास कोई मूलधन 100 रुपये, मूलधन कितना है, 100 रुपये है। और दर मान लीजिए मैंने साथियों 24% लिए। दर कितनी ली है, 24%। और समय देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 1 माह लिया है। कितना लिया है, 1 माह। और 1 माह के अंदर 30 दिन होते हैं साथियों। सामान्य तौर पे कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर तो समय है वो हमें किसके अंदर लेना है, वर्ष के अंदर लेना है। तो यहां पर हमें 1 माह दिया गया है साथियों। क्या दिया गया है, 1 माह। तो यहां पर 1 माह है वो तो छोटी राशि है और वर्ष क्या होता है साथियों, बड़ा होता है। तो यहां पर हम 1 वर्ष के अंदर 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं साथियों, 12। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, समय को यहां पर हम इंटू 1 लिख देंगे और बट्टे के अंदर साथियों यहां पर हम 12 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक काम कर जाएगी। हम छोटी राशि को बड़ी राशि के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो भाग लगा देंगे और भाग उस इकाई का लगाते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, 1 वर्ष के अंदर 12 माह होते हैं तो यहां पर हम 12 का क्या लगा देंगे, भाग। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिशत के अंदर जो दर दी हुई होती है तो यहां पर इस प्रतिशत को हटाने के लिए तो यहां पर हम बट्टे के अंदर क्या लगा देंगे साथियों, 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहां पर 100 लगा देंगे। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसको सरलीकरण करने पे यहां पे 100 से 100 क्या है, कैंसिल हो जाएगा और 12 और 24 कट के यहां पे 2 मान आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 100 रुपए का 24% दर की सहायता से यहां पर 1 माह का जो ब्याज होगा साथियों वो 2 रुपए निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 2 रुपए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इस घरेलू
ब्याज निकालने का जो शॉर्ट मेथड है, इसकी सहायता से भी यहाँ पर हम घरेलू ब्याज है वो ज्ञात कर सकते हैं। घरेलू ब्याज है उसके अंदर मूलधन जो लिया जाता है वो यहाँ पर भी सेम लिया जाता है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, घरेलू ब्याज के अंदर हमें तो ऐसा बोला जाता है कि जो ब्याज है वो 2 रुपये प्रति सैकड़ा लगाना है, या फिर 1 रुपये, या फिर 1.5 रुपये, या 50 पैसे, ऐसे बोला जाता है। तो हम यहाँ पर किस प्रकार से मान है वो पुटअप कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये सारणी है वो याद रखनी होगी, और ये सारणी भी हम प्रूफ करके दिखला देंगे कि 24% है साथियों वो 2 के बराबर होता है। क्या होता है? 24% है वो किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। और 12% है वो साथियों 1 के बराबर होता है। और 6% है वो साथियों 50 पैसे के क्या होता है? इक्वल होता है। और 3% है वो साथियों 25 पैसे के क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर 24% का अर्थ 2 रुपए है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जानबूझ के कितना लिया है? 24% दर ली है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम घरेलू ब्याज के अंदर लिखेंगे तो 2 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से यहाँ पर मान रखेंगे। और समय है वो साथियों सदैव यहाँ पर है वो दिनों के अंदर लिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर घरेलू ब्याज के अंदर हम किस प्रकार से मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मूलधन हमारा क्या है? 100 रुपये। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 24% है वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 लिख दिए इनटू, अब समय है वो हमारा क्या है? 30 दिन, मतलब 1 माह, और 1 माह के अंदर दिन कितने होते हैं साथियों? 30। और बट्टे के अंदर हमें क्या करना होगा? 3000 का भाग लगाना होगा। ये एक जादुई संख्या है साथियों, और जादुई संख्या है वो इसलिए बन गई है साथियों कि देखिए यहाँ पे 30 × 100 तो साधारण ब्याज के अंदर भी लगता है, लेकिन 1 माह के अंदर 30 दिन होते हैं साथियों। तो यहाँ पर 30 को 100 से जब मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो यहाँ पर जो जादुई आंकड़ा है वो 3000 बन जाता है। तो इसलिए आपको डायरेक्ट घरेलू ब्याज का जो सूत्र है उसके अंदर 3000 याद रखना होगा। तो अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इस मान को जब हम सरलीकरण करते हैं तो यहाँ पर 3 शून्य से 3 शून्य नीचे वाली कैंसिल हो जाएगी, और 3 से 3 कैंसिल हो चुका है। यहां से भी रिजल्ट है वो साथियों कितना निकल कर आ रहा है? हमारा 2 निकल कर आ रहा है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, घरेलू ब्याज के अंदर हमें यहां पर मूलधन जितना भी राशि है उसको लिख देंगे। उसके बाद में अगर हमें 1 रुपये प्रति सैकड़ा के लिए बोला जाता है तो यहां पर 1 रुपये लिख देंगे, 2 बोला जाता है तो 2 लिख देंगे, 1.5 रुपये प्रति सैकड़े के हिसाब से बोला जाता है तो 1.5 लिख देंगे। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए 1 वर्ष का अगर हमें निकालना है तो यहां पर सामान्य तौर पर हम 360 या 365 मान है वो रख सकते हैं। तो यहां पर हम सामान्य तौर पर साथियों 360 या 65 मान है वो रख सकते हैं। और बट्टे के अंदर हमें क्या करना होगा? 3000 का भाग लगाना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि 24% का मान है वो 2 के बराबर किस प्रकार से आएगा, 12% का मान है वो 1 के बराबर है वो किस प्रकार से आएगा। लेकिन मैं एक अन्य एग्जाम्पल लेकर भी आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो घरेलू ब्याज है वो कोई भी राशि का हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मूलधन है वो यहां पे 30,000 रुपये मान लिए। कितना मान लिया है? 30,000 रुपये। और मुझे यहां पर 2 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से क्या है? ब्याज ज्ञात करना है। और इनटू साथियों, और 1 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है। तो 1 वर्ष के अंदर साथियों 360 दिन होते हैं। सामान्य तौर पे हम 365 भी मान सकते हैं, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन है वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी, इसलिए मैं 360 मान लिख रहा हूं। और बट्टे के अंदर सदैव आपको क्या लिखना है साथियों? जादुई आंकड़ा 3000 का लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम 3 शून्य से 3 शून्य को कैंसिल कर देते हैं, और 3 और यहां पे 30 को काटने पे 10 आ जाता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, 36 दुए 72, और यहां पे 2 शून्य, मतलब यहां पर 30,000 रुपये का 2 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से 1 साल का जो ब्याज है वो 7200 रुपये निकल कर आएगा साथियों। कितना रुपये निकल कर आएगा? 7200 रुपये निकल कर आएगा। और यहां पर आप साधारण ब्याज से भी चेक कर सकते हो कि आपका जो ये मान है वो 7200 निकल रहा है या नहीं निकल रहा है साथियों। लेकिन आपको वहां पर क्या करना होगा? 2 की जगह 24% दर लिखना होगा। और समय है वो साथियों 1 वर्ष लेना होगा। कितना लेना होगा? 1 वर्ष। तो यहां पर हम प्रैक्टिकल तौर पर चेक भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 30,000, और यहां पे साथियों
24 और इनटू 1 और बट्टे के अंदर हम 100 लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य है वो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 शून्य यहाँ पर हम उतार देंगे। यहाँ पे 4 तिये 12 और 3 दूय 6 और 6 रेके 7। तो यहाँ पर भी कितना मान निकल रहा है साथियों, 7200 रुपये निकल रहा है। तो हम साधारण ब्याज और घरेलू ब्याज के अंदर अंतर है उसको समझ चुके हैं कि एक तो समय है वो घरेलू ब्याज के अंदर दिनों के अंदर हम निकाल सकते हैं, एक दिन का भी हम ब्याज निकाल सकते हैं। और जबकि यहाँ पर जो साधारण जो ब्याज है वो जब हम ज्ञात करते हैं तो साथियों हमें वर्षों के अंदर है वो मान लेना होता है। और एक यहाँ पर साधारण के अंदर दर है वो प्रतिशत के अंदर दी हुई होती है, जबकि घरेलू ब्याज के अंदर हम सामान्य तौर पे तो हमारे ब्याज है वो 2 रुपये या फिर 1.5 रुपये के हिसाब से चलता है। तो हम डायरेक्ट भी प्रत्येक ब्याज को हम निकाल सकते हैं। कोई भी राशि है उसको लिखिए, यहाँ पर 2 रुपये प्रति सैकड़ा बोल रहा है तो 2 लिखिए, 1.5 रुपये प्रति सैकड़ा बोल रहा है तो 1.5 रुपये लिखिए। और यहाँ पर जो हमें मान लीजिए यहाँ पर 6 माह बोला गया है तो यहाँ पर हम 180 दिन कर देंगे। कितना दिन कर देंगे? 180 और बट्टे के अंदर सदैव 3000 लिखना होगा साथियों। अब देखिए स्टूडेंट्स हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि 24% का मान है वो 2 के इक्वल किस प्रकार से आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने पूर्व के अंदर एक ये मान तो सिद्ध किया है कि हमने मूलधन है वो 100 रुपये माना था और समय है वो साथियों हमने 1 माह लिया था। 1 माह का अर्थ यहाँ पे हम 30 दिन बोल सकते हैं। और हमारा जो ब्याज निकला था साथियों वो 2 रुपये निकला। कितना निकला था? 2 रुपये। तो देखिए स्टूडेंट्स साधारण ब्याज बराबर हम जानते हैं, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय और बट्टा क्या होता है साथियों? 100 होता है। तो यहां से हम दर है इसको निकाल सकते हैं। तो दर का जो फॉर्मूला होगा साथियों वो क्या हो जाएगा? 100 इंटू ब्याज और मेन बट्टे के अंदर मूलधन गुणा समय हो जाएगा साथियों। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हम सभी मान है वो पुट कर देते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 100 का तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया है और ब्याज हमारा कितना था? 2 और बट्टे के अंदर मूलधन है वो कितना था साथियों? 100 था। अब देखिए स्टूडेंट्स समय है क्या है हमारे पास? समय। और समय देखिए स्टूडेंट्स 1 माह दिया गया है। यहाँ पर क्या है? 1 माह। और माह को यहाँ पर हमें तो वर्ष के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पर लिख देंगे और बट्टे के अंदर जो 12 था इसको हम ऊपर भेज देते हैं साथियों। क्या है? ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से दर का मान है वो 24% निकल चुका है। कितना निकल चुका है? 24%। तो हम कह सकते हैं कि 24% है वो 2 के इक्वल होता है साथियों। क्या होता है? 24% है वो किसके इक्वल होता है? 2 के। अगर यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हम 1 मान पुट करते हैं, कितना मान पुट करते हैं? यहाँ पे 2 की जगह अगर हम 1 मान पुट करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स 12% है वो 1 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। 1 के क्या है? इक्वल हो जाएगा। अगर यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हम मतलब 0.50 अगर पुट करते हैं तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 50 पैसे हैं वो 6% के क्या है? इक्वल हो जाएंगे। 6% है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 50 पैसे के। अगर हम यहां पर 25 पैसे अगर पुट करते हैं तो 3% के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि घरेलू ब्याज और साधारण ब्याज है उसको भी आप समझ गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स कंपटीशन के अंदर कोई भी अगर साधारण ब्याज का अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस घरेलू ब्याज के अंदर जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है उसकी सहायता से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स जब भी हमें क्वेश्चन 24% दिया जाता है तो उसको हम सामान्य तौर पे 2 रुपये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 रुपये। अगर कहीं पर 12% लिखा गया है तो इसका मतलब ये हुआ 1 रुपये हम उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स मजे की बात तो ये है कि हम समय है वो दिनों के अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। हम सभी बात जानते हैं कि 1 माह के अंदर 30 दिन होते हैं। 1 साल के अंदर अमूमन हम 365 या फिर 360 दिन मानकर चलते हैं और एक लीप वर्ष के अंदर 366 दिन मानते हैं। लीप एलिफ वाला यहाँ पर इतना झंझट नहीं रहता है घरेलू ब्याज के अंदर, क्योंकि अमूमन हम 1-2 दिन की गिनती नहीं करते हैं साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।